हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। देखिए, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और पहला पार्ट नहीं देखे तो पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम इट में चेंज कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, दिस इज माई बुक। अगला सेकंड नंबर, दैट इज योर कार। आप देख सकते हैं कि हाँ, स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट सिर्फ दैट या दिस या दैट है। तो दिस या दैट अगर स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट हो, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यह स्टेटमेंट पार्ट है और यहां जो तैयार होता है वो होता है क्वेश्चन पार्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट पार्ट और तैयार होकर आता है जो क्वेश्चन पार्ट। अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसलिए यहां पर एक्सिलरी वर्ब है इज, और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो उधर नॉट करेंगे, तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करना है। और यहां दिस है तो दिस के लिए कौन सा क्वेश्चन पार्ट में सब्जेक्ट आएगा? इट। सही बनेगा इजंट इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दैट इज योर कार, यानी इज है बनेगा इजंट, इसलिए कि इज स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो नॉट इधर आया इजंट। और दैट के लिए क्या आएगा मेरे भाई? इट। एक नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिस, थर्ड नंबर एग्जांपल, दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज नॉट यूजफुल। यू कैन सी हियर गाइज, एक्सिलरी वर्ब तो है लेकिन स्टेटमेंट पार्ट यहां नेगेटिव हो गया। तो स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट में नॉट नहीं यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट सिर्फ इंट्रोगेटिव होगा। तो एक्सिलरी वर्ब इज है, नॉट है, नॉट नहीं लगाना है, दिस है, दिस के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा? इट। ये रहा आपका रूल 3, आप देख सकते हैं। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि स्टेटमेंट पार्ट का, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट प्लस नाउन हो, दिस या दैट प्लस नाउन, यदि स्टेटमेंट पार्ट में सब्जेक्ट रूप में दिस या दैट आ जाए और उसके बाद कोई नाउन हो तो उस केस में जो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट है वह इस नाउन के अनुसार ही तय किया जाता है। आप इसको रूल नंबरिंग करके, रूल नंबर दे करके रूल वाइज लिख सकते हैं। हम जो है आपका रूल बोल देते हैं। जैसे यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट प्लस नाउन हो तो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे हम बोले कि दिस बॉय हैज अ पेन, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड नंबर, दैट कार इज नॉट रनिंग वेल, दैट कार इज नॉट रनिंग वेल। नेक्स्ट, this girl was going there। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 नंबर, that chair is not new। You can see here there are 4 examples। आप देख सकते हैं यहां पर कि हर सभी में स्टेटमेंट पार्ट का जो सब्जेक्ट है दिस या दैट के बाद नाउन आया हुआ है। यहां दिस के बाद बॉय है, दैट के बाद कार है, दिस के बाद गर्ल है और दैट के बाद चेयर है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं मेरे भाई कि अगर ये बॉय क्या है? मेल है और एक है, संख्या में एक है। यहाँ कार नॉन लिविंग है, गर्ल फीमेल है और चेयर यहाँ नॉन लिविंग है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि अगर एक मेल का केस हो तो उसके लिए प्रोनाउन ही आता है, अगर एक फीमेल के केस हो तो उसके लिए प्रोनाउन सी आता है, और एक नॉन लिविंग का केस हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट आता है। हम यही बताएं कि अगर एक से अधिक मेल या फीमेल या नॉन लिविंग आए, तो एक से अधिक अगर मेल हो या फीमेल हो या नॉन लिविंग हो तो उस केस में हम 1 प्लस रहेगा तो उस केस में हम दे का प्रयोग करते हैं। तो एक मेल के लिए ही, अब देखिए आप ही
देख सकते हैं यहां पर एक ऑक्सिलरी वर्ब हैज है, और स्टेटमेंट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन पार्ट तैयार करना है। अब यह हैज है तो हैज मैंने लिख दिया, और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तो नॉट जोड़ते हैं, हैज प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है। अब यहां पर हम बोले हैं कि यदि यह स्टेटमेंट पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में दिस या डेट प्लस नाउन हो तो अब इस नाउन के अनुसार ही क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट तैयार होगा। तब वाई के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा भाई? ही, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं हो सकता है, नाउन के लिए जो प्रोनाउन का यूज होता है वो प्रोनाउन आएगा। उसी प्रकार से यहाँ कार है, कार नॉन लिविंग है, और निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव यहाँ पर है तो ईज तो होगा। अब नॉट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पार्ट स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, ऑलरेडी नॉट है, तो ईज हो गया। अब सब्जेक्ट तैयार करना है, कार के लिए कौन, कार का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कार नाउन है, और क्वेश्चन पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है वो तो प्रोनाउन होता है, इसलिए कार के लिए नॉन लिविंग है तो आएगा इट। नेक्स्ट, अब यहां पर देख सकते हैं आप, है दिस गर्ल वाज गोइंग देयर, ऑक्सिलरी वर्ब वाज है, लिखते हैं वाज। अब बताइए स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो नॉट आएगा, वाज प्लस नॉट वाजंट। अब गर्ल है मेरे भाई तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो एक फीमेल हो तो उसके लिए सी आता है, यहां आएगा वाजंट, सी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर, दैट चेयर इज नॉट न्यू, यू कैन सी हियर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, नॉट है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो इज होगा, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि स्टेटमेंट पार्ट ही खुद नेगेटिव है, और चेयर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? इट आता है। ये आपका सही बना। अब देखते हैं रूल नंबर 5, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज या दोज हो, या तो दीज हो या फिर दोज हो, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज या दोज हो मेरे भाया, तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम दे में चेंज कर देते हैं। किसमें? दे में। जहां देखिएगा स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज या दोज हो, क्वेश्चन पार्ट में क्या होगा? दे होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट नंबर जैसे दीज आर माइन, नेक्स्ट दीज गर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट नंबर, अगला लेते हैं एग्जांपल, दोज चेयर्स वर नॉट न्यू। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल, दीज बॉयज हैव नो मनी, हैव नो मनी। हमने आपको समझाया कि यदि क्वेश्चन पार्ट का स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज हो या दोज हो तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम दे में चेंज करते हैं। अब आर है, आर मैंने लिखा, स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है, चूंकि स्टेटमेंट पार्ट ये पॉजिटिव हो तो नॉट इधर आएगा, बनेगा आर, और दीज के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? दे। ये सही बना। अगला, दीज गर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट, अब यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है आर, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है इसलिए उधर नॉट क्वेश्चन पार्ट में नहीं आएगा, और यहां दीज गर्ल्स है। आप देख सकते हैं पिछला रूल जैसा कि सर दीज के बाद नाउन रहेगा तब, अगर गर्ल्स रहेगा तो प्लूरल ही तो है, प्लूरल के लिए दे ही तो आता है, तो यहां आएगा आर दे क्वेश्चन मार्क। अगला, दीज चेयर्स वर नॉट न्यू, वर है, नॉट भी है, नेगेटिव है यानी वर तो होगा ही ऑक्सिलरी वर्ब, इधर नॉट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट है, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव ही होगा, और चेयर्स दीज चेयर्स है इसके लिए आएगा दे। तो सिर्फ अकेले दीज या दोज हो, या दीज दोज के बाद नाउन हो तो प्लूरल ही होगा, और प्लूरल के दे ही आता है। दीज बॉयज हैव नो मनी यानी हैव तो रहेगा, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, और दीज बॉयज के लिए आएगा दे। ये रहा आपका रूल नंबर 5। तो अब देखते हैं गाइस रूल नंबर 6, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समवन हो, क्या हो? समवन, एनीवन, नो वन, नो वन, एवरीवन। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबॉडी, एवरीबॉडी,
nobody, anybody। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी रहे तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम दे में चेंज कर देते हैं। किसमें? दे में। तो क्वेश्चन पार्ट में हम उसे दे में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। सेकेंड नंबर, नो वन इज गोइंग देयर, नो वन इज गोइंग देयर। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल, एवरीबडी कैन डू दिस वर्क, एवरीबडी कैन डू दिस वर्क, हर कोई इस काम को कर सकता है। आगे नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। कैन गो देयर एट नाइट, कोई भी रात में वहां जा सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन है। क्वेश्चन पार्ट में क्या करेंगे? इसको हम लोग दे में चेंज कर देंगे। इन सभी के लिए, इन सभी समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन सभी के लिए मेरे भाई क्वेश्चन टैग में और क्वेश्चन पार्ट में दे का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के लिए दे प्रोनाउन आता है। तब बताइए, यहां स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे हैज, और यहां नॉट नहीं है तो हैजंट होगा। और समवन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे। तो बताइए आप कि दे के साथ हैव का कॉम्बिनेशन सही है क्या? दे के साथ हैव कभी आएगा? दे प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा, इसलिए हैजंट नहीं, यहां सही बनेगा हैवंट। याद रखना है, हम जानबूझ कर लेंगे कि आप समझे। यहां क्या होगा? हैवंट दे। यानी अब इस केस में वर्ब को प्लूरल कर देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पार्ट में दे आ जा रहा है और इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। नो वन इज गोइंग देयर, ऑलरेडी यहां नो है, नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन पार्ट में नॉट नहीं आएगा, तो इज होगा, इज को चेंज करेंगे आर में, और नो वन के लिए क्या आएगा? दे, क्वेश्चन पार्ट। अब देखिए, एवरीवन कैन डू दिस, यहां स्टेटमेंट पार्ट एवरीवन कैन डू दिस वर्क, यहां स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब कैन है, कैन में नॉट जोड़ेंगे कांट, और एवरीवन के लिए प्रोनाउन आएगा दे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, एनीवन कैन डू दिस वर्क, एनीवन के लिए फिर यहां पर सेम केस है, कांट, और यहां एनीवन के लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा? दे। तो ये रहा आपका रूल नंबर 6। ये रहा आपका रूल नंबर 6। मेरे भाई रूल नंबर 7, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग रहे तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम ईट में चेंज कर देते हैं। इसमें ईट में, क्योंकि ये इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो उसके लिए प्रोनाउन ईट ही आता है। एग्जांपल लेते हैं, समथिंग इज बर्निंग इन द रूम, समथिंग इज बर्निंग इन द रूम, कमरे में कुछ जल रहा है। सेकेंड नंबर, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नाम की चीज नहीं है। अगला थर्ड नंबर, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस,
एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, हर किसी का अपना महत्व होता है। देख लेते हैं, बना लेते हैं। आप बताइए स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समथिंग है ना, स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है ना, बिल्कुल। यहां ऑक्सिलरी वर्ब इज है, पॉजिटिव है इसलिए इजंट होगा, और समथिंग के लिए, एनीथिंग के लिए, नथिंग के लिए, एवरीथिंग के लिए क्या आएगा प्रोनाउन, इट बनेगा, इजंट इट। इजंट इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पार्ट हो गया नेगेटिव, यानी उधर नॉट नहीं आने वाला है, बनेगा इज, और नथिंग के लिए प्रोनाउन आएगा इट। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस। हैज, चूंकि स्टेटमेंट पार्ट ये पॉजिटिव है इसलिए हैज प्लस नॉट हैज ऑन, और प्रोनाउन आएगा इट। ये रहा आपका रूल नंबर 7। अगला देखते हैं मेरे भाई, रूल नंबर 8। यदि स्टेटमेंट पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद ना हो, तो यदि स्टेटमेंट पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद न हो तो उसका क्वेश्चन पार्ट डू, डज या डिड की मदद से तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि स्टेटमेंट पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा, लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम बोले आई प्ले क्रिकेट। अगला सेकंड नंबर, यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सी हेल्प्स मी। अगला फोर्थ नंबर, ही loved me। 5 नंबर, they bought a new car। You can see there are 5 examples here। अभी तक हम जो क्वेश्चन टैग बनाते आ रहे थे, कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद था, और ऑक्सिलरी वर्ब था तो हम इजीली ऑक्सिलरी वर्ब को उधर भेजते थे और बना लेते थे। लेकिन अब तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो फिर मेरे भाई इसे हम कैसे बनाएंगे? तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो उसे आप डू, डज या डिड की मदद से बना सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिर डू, डज या डिड का ही मदद क्यों लिया गया? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब बस दो ही प्रकार के टेंस में नहीं हो सकते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। क्योंकि जैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज आता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आता है। तो प्रेजेंट की बात होगी मेरे भाई, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि डू वर्ब का कौन सा रूप है, तो डू V1 होता है। डिड वर्ब का कौन सा रूप है, V2 होता है। और डज वर्ब का कौन सा रूप है, V5 होता है। ठीक है, डू वर्ब का, तो जहां भी मेन वर्ब V1 रहेगा तो वहां डू का प्रयोग होगा, अगर मेन वर्ब V2 होगा तो वहां डिड का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब अगर V5 होगा तो वहां डज का प्रयोग होगा। देखिए, आप प्ले वर्ब का कौन सा रूप है, प्ले V1 है। राइट वर्ब का कौन सा रूप है, राइट भी V1 है। हेल्प्स वर्ब का कौन सा रूप है, तो हेल्प V5 है। और बाउट वर्ब का कौन सा रूप है, तो ये बाउट भी 2 है, और ये लव्ड भी आपका भी 2 है। तो जहां मेन वर्ब V1 होगा वहां डू यूज होगा, मेन वर्ब V2 होगा वहां डिड यूज होगा, मेन वर्ब V5 पे वहां डज यूज होगा। अब आपके सामने अगर समस्या हो, सर हमको वर्ब देख के पता ही नहीं चलता है कि कौन V1 है, कौन V2 है और कौन V5 है, तो याद कर लीजिए, सिंपल है। देखिए, आई प्ले क्रिकेट, अब यहां पर प्ले है V1, तो यहां V1 के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, डू। अब स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है इसलिए नॉट जोड़ेंगे तो बनेगा डू प्लस नॉट डोंट, और यहां आई है सब्जेक्ट, यहां बनेगा आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यू राइट अ लेटर, राइट V1 है इसलिए V1 के लिए क्या आएगा, डू, फिर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो डू प्लस नॉट डोंट, और यू है तो यू के लिए यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सी हेल्प्स मी, अब यहां पर आप देख सकते हैं सी हेल्प्स मी, हेल्प्स V5 है तो आएगा डज,
और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो नॉट आएगा, डज प्लस नॉट डजंट, और सी है प्रोनाउन, सी क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट होगा। अगला दे बाउट अकार, फिर बाउट V2 आया तो V2 के लिए हम लोग, सॉरी एक छूटा है, ही लव्ड मी, अब यहाँ लव्ड के लिए क्या आएगा मेरे भाई, V2 है तो डिड, और डिड प्लस नॉट डिडंट क्योंकि स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है, और ही है तो बनेगा ही। अगला है दे बाउट अनी उकार, तो दे है बाउट है V2 तो इसके लिए भर्ब आएगा क्या, V2 के लिए डिड, और डिड और नॉट स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो डिडंट, और सब्जेक्ट दे है तो यहाँ आएगा दे। तो ये रहा आपका रूल नंबर 8। तो यहाँ आप समझे रूल नंबर 1 तक, और आप देखेंगे रूल नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा जरूर आपको। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पिछला वीडियो अगर आप नहीं दिए हैं तो इसका पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।